नमस्कार, मैं विमल सिंह। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन दिनों राज्य स्थापना की रजत जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। 9 नवंबर को भव्य आयोजन किए गए। उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार आयोजन किए जा रहे हैं और 25 साल की उपलब्धियों का खूब बखान किया जा रहा है। खूब गिन गिन के बताए जा रहे हैं कि प्रदेश में क्या क्या किया गया है, लेकिन वास्तविक तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। उत्तराखंड राज्य की इस 25 साल के सफर में राज्य के पहाड़ी जिलों में खासकर जो बुनियादी सुविधाएं थी आज भी वो वैसी बनी हुई हैं। उनके सवाल आज भी उसी तरह से लोगों के बीच बने हुए हैं जो 25 साल पहले थे। राज्य गठन के बाद सबसे बदहाल स्थिति स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की रही है। अपने आसपास ही अगर हम देखेंगे तो हमें इस पूरी सच्चाई स्पष्ट दिख जाएगी। जिन मांगों और जिन उम्मीदों के साथ राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल गए, कई सालों तक इसकी लड़ाई लड़ी गई और जब राज्य का गठन हुआ तो फिर एक उम्मीद जरूर जगी थी कि जो समस्याएं हैं, जो खासकर पहाड़ की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन पहाड़ में ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिससे ये लगे कि उत्तराखंड ने 25 साल के सफर में इस तरह की उपलब्धि हासिल कर ली है। 25 साल किसी राज्य की विकास की जो गाथा है, विकास की जो गति है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो बुनियादी सवाल राज्य गठन से पहले बने हुए थे वही आज भी बने हुए हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ज्यादातर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। सामान्य चिकित्सक भी कई जगहों पे पूरे नहीं हैं। प्रदेश के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 90% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और उप जिला चिकित्सालयों में करीब 45% पद खाली पड़े हैं। कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे तकनीशियन तक भी कई अस्पतालों में नहीं है। लैब में जांच नहीं हो पाती है। छोटी छोटी बीमारियों की उपचार के लिए लोगों को देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर की दौड़ लगानी पड़ती है। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो आंकड़े दिए जाते हैं उसमें ऐसा लगता है कि सभी अस्पतालों में डॉक्टर और टेक्नीशियन लगभग पूरे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। पहाड़ी जिलों में स्थिति ये है कि कई जगहों में 14,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO का जो मानक है उसके अनुसार 1,000 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। शिक्षा का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है। आज प्रदेश में एक के बाद एक लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे छात्र संख्या घटती जा रही है। आज भी प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में करीब 2,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। 90% विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है। माध्यमिक विद्यालयों में 800 से अधिक क्लर्क यानी जो बाबू हैं उनके पद खाली पड़े हुए हैं और 2800 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। राज्य गठन के बाद 25 सालों में उत्तराखंड में 1600 से अधिक विद्यालयों में ताले लग चुके हैं और करीब 3500 विद्यालय ऐसे हैं जो कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि इन विद्यालयों में छात्र संख्या 10 से कम है और धीरे धीरे जब ये शून्य होगी तो विद्यालय अपने आप बंद हो जाएगा। इसी अप्रैल में पलायन आयोग के द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड में संचालित करीब 12,065 प्राथमिक विद्यालयों में से 1149 विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। करीब 3500 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एकल शिक्षक की व्यवस्था चल रही है। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक की करीब 8,000 से अधिक ऐसी कक्षाएं हैं जहां पे छात्र संख्या 1 है। प्रदेश में पहली कक्षा से और 12वीं कक्षा तक के सहायक और प्रधान अध्यापकों के करीब 12,318 पद खाली हैं। कुल मिलाके प्रदेश में शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय हो रखी है कि कोई भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता है। 25 सालों में सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पाई जिससे सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, उसकी तरफ लोग आकर्षित हों। ऐसी कोई भी नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई और जिस गति से सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है, आने वाले 8 से 10 सालों में उत्तराखंड में आधे से ज्यादा स्कूलों में ताले लग चुके होंगे। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो उत्तराखंड में खासकर पहाड़ के जो जिले हैं वहाँ पे रोजगार के आज भी कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प रोजगार के नहीं है। 4 धाम यात्रा और पर्यटन के चलते कुछ जगहों पे होटल और होम स्टे जरूर बने हैं, उससे कुछ लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी के पास इस तरह का भी विकल्प नहीं है, जिसके चलते
युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। देहरादून, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में उनको जाना पड़ता है। पलायन की स्थिति इतनी जटिल हो चुकी है, इतनी गंभीर हो चुकी है कि राज्य गठन के 25 साल में 1700 से अधिक गांव आबादी विहीन हो चुके हैं। स्थिति यह है कि पलायन रोकने के लिए जो पलायन आयोग बना था उसका कार्यालय भी पौड़ी से शिफ्ट हो चुका है। अब वो भी पलायन कर चुका। अब देहरादून से ही पलायन आयोग का कार्यालय संचालित हो रहा है। कई ऐसे गांव हैं जिनमें 2, 4 या 10 लोग ही रह रहे हैं। उनकी भी उम्र 50 या उससे अधिक की ज्यादातर है। स्थायी राजधानी गैरसैंण के नाम पे अभी तक प्रदेश के लोगों के साथ छलावा ही किया गया है। जिस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए था उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया और वहाँ पे गर्मियों में 3 या 4 दिन उत्तराखंड के विधायक मंत्री आते हैं और पिकनिक मना करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ 3-4 दिन की ही गैरसैंण राजधानी बन सकी है। कुल मिलाकर जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो उस समय पहाड़ में कोई भी विकास नहीं हुआ था। राज्य गठन के 25 साल बीत जाने के बाद भी विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गांव खाली हो गए। जो लोग वहाँ हैं उनके पास न तो स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न ही रोजगार का कोई विकल्प है। कि जो लोग राज्य गठन से पहले उत्तराखंड के मूल निवासी थे वे अब मूल निवासी नहीं रहे, अब वे यहाँ के स्थायी निवासी हो चुके हैं। जमीनों की उत्तराखंड में खुली लूट मची हुई है। प्रदेश में खनन माफिया और भू माफिया मौज काट रहे हैं और यहाँ का आम आदमी आज भी 25 साल पुराने ही जद्दोजहद से जूझ रहा है। इसी से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उत्तराखंड ने 25 सालों में क्या पाया, क्या खोया और क्या इसे मिलना चाहिए था। राज्य गठन से पहले जो समस्या बहुत ही कम थी, बहुत ही माइनर थी, वो आज विकराल रूप ले चुकी है। उत्तराखंड में वन्य जीवों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बाघ, गुलदार, भालू के हमले से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं। बंदर, लंगूर और सुअर खेतों में फसल को नष्ट कर रहे हैं, जिससे लोग धीरे धीरे खेती भी करना छोड़ रहे हैं। करीब 1250 लोगों की वन्य जीवों के हमले में मौत हुई है। 6400 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमले में घायल हुए हैं। यानी कि हर साल 50 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमले में अपनी जान गंवा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।